बच्चों, पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा भाषा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, बोली क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और विभिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाएं और भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि का अर्थ होता है स्क्रिप्ट। बच्चों, प्राचीन काल में लोग रेत मतलब मिट्टी, रेत पत्थर पर कुछ चित्र बनाकर अपने मन की बात कहते थे। आजकल हम लोग पेपर पे करते हैं, लिखते हैं, परंतु पहले के लोग मिट्टी या पत्थर पर अपने जो चित्र बनाकर अपने मन की बात कहते थे। पुराने सिक्कों पर इन्हें देखा जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपनी भाषा के निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, मतलब दूसरों तक पहुंचाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था है, जिसे लिपि कहते हैं। मतलब हम जो बोलते हैं उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिखित भाषा का लिपि जो है वो भाषा का लिखित रूप है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हम ऐसे ग तक जो वर्ण लिखते हैं वो लिपि है, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे भारत में जो बोले जाने वाली कई भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो लिपियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में। भाषा है और इधर लिपि है। भाषा हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। रूस जो देश है उसकी जो भाषा है उसकी लिपि है रूसी। जर्मन भाषा की लिपि है रोमन, मतलब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z उसको बोलते हैं रोमन लिपि। उर्दू की जो लिपि है वह है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। मराठी की लिपि है देवनागरी। बोडो की लिपि है देवनागरी। फ्रेंच की लिपि है रोमन और पॉलिश भाषा की लिपि है रोमन। तो बच्चों, विभिन्न भाषाएं लिखने के लिए विभिन्न जो लिपियां हैं वह प्रयोग में लाई जाती हैं। अभी तक हमने पढ़ा भाषा, उसके प्रकार, लिपि। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण पहला, 5 बच्चा मैं कक्षा में हूँ। दूसरा, जाना तो मेरे को भी है। तीसरा, राम जाती है। चौथा, रमेश को सुरेश जाता है। उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। ये जो सभी वाक्य हैं वो गलत लिखे हुए हैं। पहले वाक्य में शब्दों मतलब जो पद हैं, वाक्य में जो एक एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। तो पहला जो वाक्य है इसमें जो पद है उनका क्रम ठीक नहीं है, मतलब कि वो इस तरह नहीं लिखे हुए हैं जिससे कि हम उसको पढ़ के समझ सके, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इस वाक्य में। जो दूसरा वाक्य है इस वाक्य में पद क्रम ठीक नहीं लगता और अर्थ समझ में आ रहा है। अर्थ तो हम समझ रहे हैं, जाना तो मेरे को भी है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं जाना तो मुझे भी है या मुझे भी जाना तो है, ऐसे बोलते हैं। तो ये पद क्रम है वो सही नहीं है। तीसरे वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है, मतलब कर्ता मतलब काम करने वाला राम है, ये पुल्लिंग है। इसके बाद में जाति है लिखा है, जाति सब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो इसकी जगह होता है राम जाता है। चौथे वाक्य में कर्ता बहुवचन है, रमेश और सुरेश 2 इंसान है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन है। तो रमेश और सुरेश जाता है की जगह यहाँ पे आएगा जाते हैं। तो पर यदि हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो, लिंग, वचन, वर्ण, शब्द, वाक्य ये सभी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। यदि हमें इन सब का ज्ञान हो तो हम इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ेंगे। जैसे पहला, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। दूसरा, जाना तो मुझे भी है। तीसरा, राम जाता है। चौथा, रमेश और सुरेश जाते हैं। तो ये वाक्यों के सही रूप है।
अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों की जानकारी से हम उस भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, मतलब जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं। व्याकरण भाषा को अनुशासित करता है। व्याकरण में 3 भाषाई इकाइयाँ होती है। पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार में जो वर्ण होते हैं अ से ज्ञ तक, उसके बारे में हम समझते हैं। शब्द विचार में शब्द कैसे बनते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं वह समझते हैं। और वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में समझते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं और किस प्रकार के होते हैं। जब हमें इन सब का ज्ञान हो जाता है तो हम व्याकरण का ज्ञान हो जाता है और हम भाषा को सही रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं। आगे है व्याकरण के विभाग, जो हमने पहले पढ़ा। व्याकरण के 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, अभी तक हमने भाषा, लिपि, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, व्याकरण सभी के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम दोहरान कार्य करेंगे। पहला है भाषा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्त करने का साधन है, मतलब कि भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की मन की बात सुन और समझ सकते हैं। दूसरा है इसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा, मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है, मतलब सबसे पुराना रूप है। मनुष्य ने अपने विचार सबसे पहले बोलकर ही सामने वाले के सामने प्रकट किए थे और सामने वाले ने सुनकर उसको मौखिक रूप में ही जवाब दिया था। चौथा है लिपि भाषा का लिखित रूप है। पांचवा है व्याकरण भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, मतलब कि व्याकरण के द्वारा ही हमें सही ज्ञान होता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। आगे है व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य का विचार होता है, मतलब व्याकरण के जो विभाग है, वर्ण, शब्द और वाक्य, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमें इन्हें कैसे लिखना और बोलना चाहिए। तो बच्चों, पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण यहाँ पे हमारा समाप्त होता है।